5 वर्ष बैठ के आप बांध का, रोड का, रोजगार का, शिक्षा का, भ्रष्टाचार का बात करते हैं और जिस दिन वोट होता है तो उसी व्यक्ति को जाकर फिर वोट दे देते। आपके यहाँ जो विधायक है, सांसद है, व्यक्ति की बात नहीं है, हम पूरे बिहार में घूम कर देखे हैं। जिस नेता को लोग गाली दे रहे हैं, फिर जब पूछे कि कितने बार से विधायक हैं तो कहता भैया 5वां बार। सांसद कितने बार से हैं तो 4था बार। तो भाई जिसको गाली भी दे रहे हो उसको जिता कौन रहा? पंजाब का आदमी आकर वोट नहीं दे रहा है। ये कहना बंद कीजिए कि नेता आपको ठग रहा है। नेता आपको 1 बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है। अगर 50 वर्ष से आप ठगे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको अपने आचार विचार व्यवहार को भी देखना होगा। नहीं कीजिएगा तो सुधार नहीं हो सकता है। आप में से कुछ साथियों ने कहा कि हमारे बेटे ने हमको बताया कि जन सुराज से जुड़िए, क्योंकि वो पीढ़ी जो यहाँ से निकल गई है वो देख रही है कि आप कितना पीछे छूट गए। आप इतना पीछे छूट गए हैं कि आपको विकास का पैरामीटर क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा। लोग इसी में खुश हैं कि पहले नाव से निकलते थे, अब सड़क बन गया। यहाँ बिहार के गांव-गांव में जो हम गए हैं, कोई यहाँ पर विकास नहीं मांग रहा है। लोग 5 चीज मांगता है। राशन कार्ड बनवा दीजिए, नली गली ठीक करवा दीजिए, इंदिरा आवास दिलवा दीजिए। कोई नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे को नौकरी दे दो, पढ़ा दो। इतना समाज को दबा दिया गया है कि वो आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकता। ये इतनी बड़ी समस्या है। हम 2 बरस से चल रहे पैदल। बहुत आदमी कहता है देखिए घर परिवार छोड़ के चल रहे हैं। बिहार के आधे से ज्यादा परिवार के बच्चे घर परिवार छोड़कर बाहर रह रहे हैं और उन परिवारों को ये एहसास नहीं है, यहाँ महिलाओं को ये एहसास नहीं है कि उसका पति साल में 1 ही बार उसके घर आता है। लोगों ने उसी को जीवन मान लिया है कि अगर मेरा पति है तो वो बाहर जाएगा कमाने। साथ रहने की परिकल्पना ही खत्म हो गई। माँ बाप, बाल बच्चे, पति पत्नी एक साथ रहे, ऐसा गांव में कोई बचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई बार लोगों को लगता है पलायन गरीब का समस्या है। ये गरीब का समस्या नहीं है। आपके 3 बच्चे पढ़ रहे तो वो भी छोड़कर चले गए। जो गरीब है उसका बच्चा मजदूरी के लिए जा रहा है। जो सामान्य बढ़िया परिवार का है उसका बच्चा पढ़ने और नौकरी के लिए जा रहा है। दोनों का बच्चा, किसी का बच्चा यहाँ नहीं रह रहा। हमारा बच्चा भी यहाँ नहीं रह रहा। तो अगर जहाज डूबेगा तो उसमें सब डूबेंगे। जो पैसे वाले हैं वो भी डूबेंगे, जो गरीब है वो भी डूबेगा। गरीब का बच्चा तो फिर भी मजदूर है, बुढ़ापा में जब शरीर थक जाएगा तो वापस आएगा। जो पैसे वाले का लड़का बाहर चला गया वापस आने वाला नहीं। अगर बिहार नहीं सुधरा तो मेरा लड़का जीवन में कभी वापस नहीं आएगा, आपका लड़का कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। इसलिए इसको सुधारिए। इसलिए वो बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं अगर किसी को बॉम्बे से सुपौल आना है तो बॉम्बे से अमेरिका पहुंचना आसान है, बॉम्बे से सुपौल आना ज्यादा मुश्किल। ना कोई व्यवस्था है, ना यहाँ गांव में पहुंचने में 3 दिन लगेगा। यहाँ 18 घंटा में अमेरिका पहुंच जाइएगा। अब बॉम्बे से सुपौल आना है तो कम से कम 2 दिन लगना ही लगना। इस व्यवस्था को सुधारिए और सुधारने का जिम्मा आपका हमारा ही है। कुछ आदमी कह रहे हैं प्रशांत किशोर पर काहे भरोसा करें। बिल्कुल मत कीजिए। अरे भाई, प्रशांत किशोर करे, आप करे, कोई दूसरा करे, आज हो 20 वर्ष के बाद हो, करना किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई पंजाब से आकर बिहार सुधारने वाला नहीं। पंजाब को पंजाब के लोगों ने सुधारा है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया। तो बिहार को भी बिहार के लोगों को ही सुधारना होगा। तो जब तक ये चेतना समाज में नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और बिना लाग लपेट के यहाँ जब तक लोग अपने बच्चों के लिए स्वार्थी नहीं बनेंगे, हम सब तो एक ही कह रहे हैं, नेता कहता है देश का चिंता करो, हम गांव-गांव लोगों को सिखा रहे हैं स्वार्थी बनो। एक बार जीवन में अपने बच्चों की चिंता करो।
छोड़ दो देश का चिंता। देश का चिंता करने वाला बहुत लोग घूम रहा है, जात का चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, समाज का चिंता करने वाला बहुत लोग हैं। अपने बच्चे का चिंता करो। यहाँ हम गांव में चलते, हम यहीं पले बढ़े, आंकड़ा और डेटा देखते हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई 50-60 साल से ज्यादा उम्र की महिला दिखा दीजिए जिसका शरीर झुका हुआ न हो। यहाँ महिलाओं के शरीर में इतनी खून की कमी है, जीवन भर खून कम अगर है शरीर में, आपके शरीर में कैल्शियम न हो तो 50 के बाद आपका शरीर झुकने लगता है। आप गांव देहात में कल से नोटिस करना शुरू कीजिएगा, कोई बातें नहीं कर रहा। कोई महिला दिखा दी 5.5 फीट से ज्यादा जिसका लंबाई है। खाने को नहीं मिला, जब आपका जीवन जब बच्चे थे तो खाने को नहीं मिला, आपका हाइट बढ़ेगा कैसे? इतनी गरीबी है, इतना भूखमरी है। केरल में एवरेज आदमी 10 बरस ज्यादा जी रहा है बिहार के मुकाबले। अरे अपने जीवन के लिए भी लोग वोट नहीं दे रहा है, इतना नशा में पड़ा है। जैसे यहाँ से जाता है पंजाब में मजदूरी करने, तो उसको गांजा पिलाने का पंजाबी सब आदत लगा देता है, जानबूझ के गांजा पिला देता है ताकि आप 4 घंटा काम कीजिए, आपको पता न चले। शरीर थका हुआ है लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। उसी तरह नेताओं ने यहाँ जाति और धर्म का इतना नशा आपके शरीर में डाल दिया है कि आपके बच्चे अगर आधे पेट खाकर सो रहे हैं वो भी आपको नहीं दिख रहा। हम आपको क्या बताएंगे? आप तो उस जीवन को जी रहे हैं, भोग रहे हैं, फिर भी आपका आंख नहीं खुल रहा है, कैसे सुधरेगा आप बताइए? चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपको लग रहा है कि कौन समीकरण होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे 2015 में तो हम चुनाव पूरा बिहार जीत गए थे। हमने लोगों को टिकट दिया, हमने लोगों को जिताने में व्यवस्था लगाई, सरकार हमने बनवाई, 7 निश्चय बनवाया, बिहार विकास मिशन बनवाए, उससे बिहार नहीं बनना। 10 राज्य में हम लोगों को जिता कर देखे हैं। सरकार बदलने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। ये तब होगा चुनाव जीतिए, चुनाव अगर सही लोगों के साथ जीता जाएगा तब व्यवस्था बदलेगी। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन चुनाव सही लोगों के साथ जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए 2 साल 3 साल ये अभियान चला रहे हैं कि पहले सही लोगों को ढूंढा जाए। गांधी ने यहाँ देश लौटने के बाद, चंपारण आने से भी 4 साल पहले से, गांधी जब अफ्रीका से लौटे उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अंग्रेज को मार के भगाओ। उन्होंने पहले समाज को तैयार किया, उसी समाज से वो लीडर पैदा किए, उनमें वो वैल्यू सिस्टम डाला। फिर जब बना दिया तो गांधी तो चले गए, देश चल ही रहा है, देश को आजादी भी मिल गई, देश चल भी रहा है। समाज में वो ताकत है। अगर समाज में चोरी है तो राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। यहाँ आप लोग पंचायत के प्रतिनिधि बैठे हैं, हम जिस गांव में जाते हैं लोग को आ रहा है मुखिया जी बड़ा चोर है, नाली गली नहीं बनवाया, राशन कार्ड में 2000 रुपया ले रहा है। हम मन से रोज कहते हैं कि 500 रुपया लेके वोट दोगे तो तुम्हारा मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। तो 30 लाख रुपया देके चुनाव जीता है तो लाएगा कहाँ से पैसा? अरे भाई तुमको 500 रुपया चोरी करने का मौका लगा तो तुम 500 चोरी किया, मुखिया को 5000 चोरी का मौका है तो 5000 कर रहा है, विधायक को 50,000 का मौका लग रहा है तो 50,000 चोरी कर रहा है। तो जो समाज में 500 रुपया लेके वोट दे रहा हो, खड़ा होकर भ्रष्टाचार पर 1 घंटा भाषण दे रहा, कल चुनाव होगा तो फोन करके फूल करता है मुखिया जी पहुंचल ना, अंदर कुछ मिला नहीं। बताइए, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा तो इंदिरा आवास कैसे मिलेगा? तो समाज नहीं सुधरेगा तो राजनीति नहीं सुधरना है। हम 10 साल लोगों को जिताकर सरकार बनवा कर देखे, नहीं सुधर सकता, इसीलिए उस काम को छोड़ दिए और यही काम करते। अभी दल भी बन जाएगा, दल में लोगों को चुनकर उनको जगह भी दे देंगे, लेकिन हमारा काम जो मैंने आपको कहा यही है, गांव गांव जाना, लोगों को समझाना। आज समझे, 2 बरस में समझे, 5 बरस में समझे, बिना समझाए मानेंगे नहीं। संकल्पित होकर आए हैं, 2 बरस में बिल्कुल उसको किया जा सकता है। ये आजाद एक लाइन में
ये आजादी से पहले जो गांधी जी ने व्यवस्था बनाई थी उसी को पुनर्जीवित करने का अभियान है। गांधी जी ने देश के आजादी के लिए वो व्यवस्था बनाई थी, ये व्यवस्था हम बिहार को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए बनवा। सब लोग जुड़ेगा तभी सुधार होगा, नहीं जुड़िएगा प्रशांत किशोर के पीछे चलिएगा झंडा लेकर, हमारे नाम का नारा लगाइएगा तो जैसे पहले का आदमी ठगा तो हम भी आपको ठग कर भागेंगे। किसी के पीछे मत चलिए, अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, तभी आपका जीवन सुधर सकता है। आप आए, आपने बात सुनी, आपने इस संगठन से जुड़ने का संकल्प किया है, सबके लिए आपका साधुवाद है, आपका धन्यवाद है। अगली बार जब पदयात्रा में आएंगे, अभी तो आज परिचय हो गया, आप अपना काम कीजिए, पदयात्रा में आएंगे तो आपसे लंबी चर्चा भी होगी। यहीं पर रहते ही है, जब पदयात्रा में चलते हैं तो वो गाँव में ही रहते हैं, आपसे 10 दिन 15 दिन मुलाकात होगी, बातचीत होगी। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सभा निर्मली में